जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स और पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर पेपर प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन सा भी बिजनेस परमिशन लेना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर आपका पेपर प्रोडक्ट के बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। और कौन सा गवर्नमेंट का हुआ टेंडर वगैरह के लिए ये लगेगा, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए आपका JDD सर्टिफिकेट लगता है। आप जो पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन यूज होता है उसके लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो कस्टमर को पेपर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, रिटेलर, होलसेलर या फिर जिसको भी, उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। और ये GST सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज है, आइडिया है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहेगा। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आपका नाम, लोगो, ब्रांड सब सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। इन फ्यूचर कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर। और ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है 1 से 3 दिन के अंदर आपको TM प्रोवाइड होता है और आपका नाम, लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर आपके नाम, लोगों का कोई भी कंप्लेंट नहीं आया, कोई भी इशू नहीं आया तो 6 मंथ के अंदर आपको R प्रोवाइड होता है। अगर कंप्लेंट आता है तो आपका नाम का ड्यूरेशन हो जाता है। और ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी मालूम होगा सर, एक अच्छा लोगो ही आपका कंपनी का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का एट्रैक्टिव और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। अगर एक अच्छा लोगो होगा तो ही आप मार्केट में आप प्रॉपर सेल कर पाएंगे और लोगों का अट्रैक्ट आपका बिजनेस पर बढ़ेगा। आप क्या करते हैं लोगो डिज़ाइन में, आप कंप्यूटर से या फिर आपका क्रोम से, गूगल से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन वो बाद में कॉपीराइट निकलता है।
आपको हम प्रॉपर यूनिक टाइप का लोगो देते हैं, कहाँ पर भी कॉपीराइट नहीं हो गया, और प्रॉपर नया वाला 2D 3D आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का प्रोवाइड करेंगे, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका जो भी पेपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर ओपन किए हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, और ये आपका ट्रेड लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ग्राम पंचायत एरिया पर कर रहे हैं तो आपका ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। वहाँ पर ग्राम सभा का या फिर ग्राम पंचायत का मुखिया आपको लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये ग्राम पंचायत एनओसी का जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं उसमें कितना एम्प्लॉई कितना लेबर काम कर रहे हैं उस हिसाब से रहता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो पुलिस एनओसी रहता है ये आपका मेनली सिटी एरिया या फिर आप विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगली तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क का काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं बोलकर सील सिग्नेचर देता है। ये पुलिस एनओसी आपका पुलिस डिपार्टमेंट रूल रेगुलेशन ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो पेपर का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ पर कौन कौन सा पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोडक्ट लगता है उसका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग नहीं लगता है। ये जो वाटर टेस्टिंग है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ पर अच्छा वाटर पानी यूज करते हैं बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है, और ये आपका मेनली लेबर लोगों और स्टाफ लोगों के लिए होता है। वो जो लेबर स्टाफ काम कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से लीगल है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेक करके फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में पहला आता है ISO 9001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर ISO लगता है, और आपका ISO सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है, और इसका वैलिडिटी आपका 3 ईयर का होता है। 3 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किए हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है, और ये GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर।
आपको हम एक पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो भी प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट आपके हिसाब से वो कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आप जो पेपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से आप 50% खरीदते हो बोलकर मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेकिंग इंडिया का लोगो टैग रहेगा आपका पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और कस्टमर सेटिस्फाई होकर खरीदता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो होता है आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहां का जो आसपास पड़ोसी का सहमति पत्र वो वहां पर लिख कर देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं हम पूरी तरीके से सहमति देते हैं, आप अच्छा काम करते हैं बोलकर, और 5-6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन उसको बोलते हैं। आपका पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से ये होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मान लिए कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है सपोज मान लीजिए आपका पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, आपके पास इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है और इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मटेरियल्स यूज करते हैं उसको इक्विपमेंट बोलते हैं और उसका एक लिस्ट होता है। और ये जो इक्विपमेंट रहता है आपका जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, प्रॉपर एक इक्विपमेंट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया और कौन सा वार के लिए ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेंट पर लिए हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का वो रेंट करेंगे और उस हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है। वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। और मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में आपको बताऊँगा। अब हम आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीडी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में लगेगा आप अगर सिटी एरिया पर आपका पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा। आप अगर ग्रामीण एरिया पर आपका पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में फैक्ट्री लाइसेंस।
आपका टर्नओवर हाई होने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो धुआं या फिर पोल्यूशन निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, पीपल लोगों के लिए नियरेस्ट हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं वहाँ का जो लेबर है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये फायर सेफ्टी आपको फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो कंपलसरी है, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में बताऊँगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे पेपर प्रोडक्ट का वहाँ का जो मशीन वगैरह से जो शोर शराबा निकलेगा वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए, पास का पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ेगा। और ये जो नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है और हमारे एयर के लिए वो धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो रहता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फैक्ट्री में आप जो जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर इतना किलोवाट का है, वो लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं आएगा बोलकर जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहाँ पर फैक्ट्री बनाते हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है बोलकर आपको सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। कोई भी अर्थवर्म, कोई भी नुकसानी नहीं होगा। आप अगर वहाँ फैक्ट्री करोगे लेबर लोगों को भी नुकसानी नहीं होगा, आपका पास का पीपल लोगों के लिए भी फैक्ट्री गिरने का नुकसान नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसको हम आपको अभी बोलेंगे। एक्स्ट्रा लाइसेंस जो होता है ISO 40001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, आपका ब्रांड वैल्यू हाई है बोलकर लगता है। और ISO मार्क अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्रोडक्ट में रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर सेटिस्फाई होकर भी परचेस करेगा। इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये ISO जो है
आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पेपर प्रोडक्ट का वो प्रॉपर अच्छी तरीके से करते हैं, कोई भी मिलावट वगैरह नहीं करते हैं, जेन्युइन हाइजीनिक प्रोडक्ट से करते हैं बोलकर ये ISO लगता है। और ये ISO का मार्क भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, आपका मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आपका रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट रहता है ये आपका मेनली प्रॉपर तरीके का फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, कहाँ पर ये नक्शा लगता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस के लिए, लोन वगैरह के लिए ये लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में, आपका पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं, अगर आप ये सभी लाइसेंस हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। बेनिफिट में आपका आएगा नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपको हम पहले लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस हम 100% अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आधा अधूरा छोड़कर हम आपका प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रॉपर कंप्लीट कराकर देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको आइडिया मिला है लाइसेंस बनवाने के लिए, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आप घर बैठे ही आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपका लाइसेंस हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो हम मिसयूज नहीं करेंगे। अदर कंपनी में मिसयूज हो जाता है, हमारा यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा, कोई भी अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया या फिर ऑफिसर को मेल देना होगा, ऑफिसर से बात करना होगा, हम प्रॉपर आपका लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा वो लाइसेंस का हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे और जो भी आपका एड्रेस पर कुरियर के माध्यम से लाइसेंस भेज देंगे उसका जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये तो था लाइसेंस का बेनिफिट के बारे में। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपका लगेगा पहला नंबर पर आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, आपका एक पान कार्ड लगेगा। पान कार्ड का जो भी है आपका कंपनी है तो कंपनी पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पान कार्ड लगेगा। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो। बिजनेस यूनिट फ़ोटो में अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का लगेगा, अगर ये है तो उसका लगेगा। नंबर 5 में एड्रेस प्रूफ में लगेगा आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो आपका रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो आपका रहेगा रेंट एग्रीमेंट, आप अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी हम करते हैं। इसके लिए आपका फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, प्रॉपर डिटेल्स लगता है और आपको हम प्रोवाइड करते हैं।
ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर हम प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट लाइसेंस आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सारा लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भी भेज देंगे, और आपका जो भी एड्रेस पर भेजेंगे कोरियर के माध्यम से जो भी एक्स्ट्रा फीस है वो आपको कोरियर का पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस करना है और आपको पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका YouTube पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।